500 पॉइंट नीचे गिरा, एज अ सेलर मुझे 500 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो मैं क्या करूंगा, वो प्रॉफिट बुक करूंगा। सो जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूं तभी क्या होता है, मेरा प्राइस जो है वो ऊपर आता है। सेलिंग का प्रेशर में निकाल रहा हूं, इसलिए मेरा प्राइस ऊपर आएगा, और मेरा सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा। अगेन प्रॉफिट बुक कर रहे, अगेन बायर्स आ रहे, अगेन प्रॉफिट बुक करे, अगेन बायर्स आ रहे, अगेन प्रॉफिट बुक करे। देखो मैनुअल रिसर्च इज अ गुड थिंग, लेकिन एक हाथ दो स्टॉक, 3-4 स्टॉक, 5-10 स्टॉक्स के आपके लिस्ट में है तो ठीक है, लेकिन हर 5 स्टॉक उसी दिन चलेंगे ऐसा नहीं है ना। आज वो स्टॉक में मोमेंटम है तो कल तो नहीं रहेगा, कोई और स्टॉक में रहेगा, तो वो स्टॉक कैसे फिगर आउट करना है। अगर वो स्टॉक में नहीं है तो ये सेक्टर में तो रहेगा, वो सेक्टर का स्टॉक कैसे देखना है, तो वो हम लोग देखने वाले अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग लाइक स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकता हूं एंड अपॉर्चुनिटीज जनरली हम लोग कैसे फिगर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। सो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो फ्यूचर्स बिल्टअप भी देखेंगे एंड साथ में हम लोग ये भी देखेंगे अगर मैं फ्यूचर्स बिल्टअप देख रहा हूं तो उसे और एक ऑप्टिमाइज लेवल तक कैसे लेके जा सकता हूं। अभी बहुत सारे जन को फ्यूचर्स बिल्टअप पता भी होगा कि व्हाट इज लाइक लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लेकिन अगर वो मुझे पता है उसके बेसिस पे अगर मुझे स्ट्रेटेजीज बनानी है तो वो क्या होनी चाहिए ये बहुत सारे जन को नहीं पता रहेगा, राइट। सो एक मैक्सिमाइज लेवल तक हम लोग आउटपुट कैसे लेके जा सकते हैं, और अगर मेरा लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस को मैं एक मिनिमाइज लेवल तक कैसे लेके जा सकता हूं, वो आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी आएगा, बीच में कुछ भी डाउट रहेगा, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, या फिर ऊपर नंबर दिया है सपोर्ट का, सो यो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फ्यूचर्स बिल्टअप फर्स्ट। मैं फ्यूचर्स बिल्टअप इन डिटेल बता रहा हूं क्योंकि देयर आर बहुत सारे जन न्यू व्यूअर्स भी रहेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा बेटर रहेगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन डिटेल्स। ओके, सो दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर्स बिल्टअप में। कौन सी दो चीजें? कौन सी दो चीजें? पहली चीज हम लोग कंपोनेंट लेते हैं एज अ प्राइस का कंपोनेंट। ओके, देखो ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये हम लोग हर वीडियो में हर कंसेप्ट में क्यों कवर करोगे, क्योंकि ये डेटा पॉइंट ऐसा डेटा पॉइंट है जो बहुत सालों से यूज हो रहा है एंड एक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। तो अगर मैं इसे जनरली मैं अगर डेटा पॉइंट देखूंगा ना तो मैं इसे और 5-6 साल में खुद यूज करने वाला हूं इस चीज को, और आगे जाके इससे एडवांस डेटा पॉइंट आएगा, लेकिन मैं इसे एनालिसिस के लिए रखूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल एंड बहुत एक नॉर्मल वे से बता देगा कि एक्चुअल बिल्टअप क्या हो रहा है, राइट। सेंटीमेंट बता देता है पूरा स्टॉक का। ओके, सो जब भी हम लोग फ्यूचर प्राइस को देखते, फ्यूचर्स बिल्टअप को देखते सॉरी, तभी हम लोग प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों का एक दो कंपोनेंट लेते हैं एंड दोनों का जो आउटपुट आता है वो मेरा रहता है नरेशन। ओके, अभी सिंपल समझो कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है एंड जब भी ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट, तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ व्हाट। जो प्रीवियस व्यूअर्स है उन्होंने ट्राई करो बताना, लॉन्ग बिल्टअप। जब भी प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। ओके, अभी लॉन्ग बिल्टअप मतलब क्या समझो पहले। लॉन्ग बिल्टअप मींस कहां पे फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं, हमें पता चलता है। फ्रेश बाइंग मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। सपोज 1000 पे कोई स्टॉक है, 1000 पे एक स्टॉक है, और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। सो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे जाके एक बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा, बराबर। तो जब भी मैं बाय करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं स्टॉक को एक ऊपर की तरफ, मैं स्टॉक के प्राइस को एक ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूं, इसलिए मेरा प्राइस यहां पे बढ़ रहा है। एंड सेकेंडली मैं नया बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर रहा हूं, दैट्स वाई मेरा ओपन इंटरेस्ट यहां पे बढ़ेगा। सो जब भी प्राइस और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। उसे हम लोग कहेंगे कि कहां पे फ्रेश बायर्स जो है वो आ रहे हैं। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग कि प्राइस नीचे आएगा एंड साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आएगा। सो जब भी प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग? लॉन्ग अनवाइंडिंग इज अ सिंपल लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग। अभी समझो सिंपल ये चीज, सपोज 1000 पे मैं एक जाके स्टॉक बाय कर रहा हूं। ओके, अभी आगे जाके स्टॉक का प्राइस
1500 भी हो सकता है, आगे जाके स्टॉक का प्राइस 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। सो लेट अज्यूम मेरा जो स्टॉक का प्राइस है वो आगे जाके हुआ 1500। स्टॉक 1000 रुपये बाय किया था, आगे जाके हुआ 1500, 500 रुपया बढ़ा वहां से। तो एज अ बायर मेरे लिए 500 रुपए का प्रॉफिट है। तो मैं क्या करूंगा, जनरली हम लोग क्या करेंगे, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा वो। तो जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूं तभी मैं क्या करता हूं, मैं बाइंग का जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं। तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ मेरा ओपन इंटरेस्ट नीचे आ ही रहा है और मैं बाइंग का ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, मतलब मैं बाइंग का प्रेशर रिलीज कर रहा हूं वो स्टॉक में से। दैट्स वाई मेरा प्राइस भी नीचे आता है। सो जब भी प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक सिंपल वर्ड में रखो कि एक प्रॉफिट बुकिंग, कि कहां पे जो है वो बायर्स अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं या फिर बायर्स अपना पोजीशन निकाल रहे हैं। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट, कि मेरा प्राइस जो है वो नीचे जाएगा एंड साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, सो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट बिल्टअप। ओके, सो व्हाट इज शॉर्ट बिल्टअप। देखो शॉर्ट बिल्टअप को एक सिंपल वे में अगर मैं बताने जाऊं आपको तो उसे मैं कहूंगा एक वे में, लेट्स सी 1000 पे एक स्टॉक चल रहा है एंड मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं ये स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे गिर सकता है। सो व्हाट आई डू, मैं वहां पे जाके एक सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ओके, तो लेट्स अज्यूम मैंने यहां पे जाके सेल का ट्रेड इनिशिएट किया था, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रेशर नीचे की तरफ बना रहा हूं। अभी मैं नया सेल का ट्रेड इनिशिएट कर रहा था, दैट्स वाई मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। सो जब भी प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। मींस कि कहां पे जो है वो फ्रेश सेलर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, फ्रेश सेलर्स। ओके, एंड द लास्ट वन, व्हाट वाज द लास्ट वन, कि मेरा प्राइस ऊपर जाएगा एंड ओपन इंटरेस्ट नीचे आएगा। प्राइस ऊपर, ओपन इंटरेस्ट नीचे, उसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट कवरिंग। ओके, व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग को एक सिंपल में कहूंगा कि कहां पे सेलर्स जो है वो अपना पोजीशन निकाल रहे हैं, सेलर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर दे आर कवरिंग देयर ट्रेड्स। ओके, सो सिंपल देखो, सपोज 1000 पे स्टॉक था, मैं एंटिसिपेट कर रहा था इसका स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है, तो आगे जाके 800 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। सपोज स्टॉक यहां से 1000 से गया 500 पे, 500 पॉइंट नीचे गिरा, एज अ सेलर मुझे 500 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो मैं क्या करूंगा, वो प्रॉफिट बुक करूंगा। सो जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूं तभी क्या होता है, मेरा प्राइस जो है वो ऊपर आता है, सेलिंग का प्रेशर में निकाल रहा हूं, इसलिए मेरा प्राइस ऊपर आएगा और मेरा सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा। ओके, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ शॉर्ट कवरिंग। तो सिंपल कंसेप्ट है, अगर किसी को नहीं समझा होगा प्लीज एक बार वीडियो स्टार्ट से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग आगे और एडवांस में देखने वाले कि इसका एक बिल्टअप साइकिल वर्जन भी होता है। ओके, एक क्विक रिकैप दे देता हूं। फ्यूचर्स बिल्टअप में हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं, एक लेते हैं प्राइस एंड सेकंड वन इज ओवाई। सो जब भी प्राइस ऊपर जाता है एंड ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। मींस कहां पे फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजीशंस बना रहे हैं। सेकेंडली, जब भी प्राइस नीचे जाएगा एंड ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाएगा उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग, कि कहां पे जो है वो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज व्हाट, कि प्राइस नीचे है एंड ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट बिल्टअप। मींस व्हाट, कि कहां पे जो है वो फ्रेश सेलर्स अपना पोजीशंस बना रहे हैं। एंड लास्ट वन इज जहां पे प्राइस ऊपर, ओपन इंटरेस्ट नीचे, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ शॉर्ट कवरिंग, कि जिन्होंने पहले शॉर्ट किया था वो कवर कहां पे ट्रेड कर रहे, कवर कहां पे कर रहे। ओके, तो इसके भी साइकिल्स होते हैं। अगर मैं फ्यूचर्स बिल्टअप की बात करूं तो बिल्टअप के भी कुछ साइकिल्स रहते हैं। सो मैं बिल्टअप साइकिल्स की बात करता हूं। पहले समझते हैं कि बाजार मोमेंटम कैसे देगा। देखो बाजार को कभी ऐसे डायरेक्टली ऊपर जाते वक्त देखा है क्या, लाइक दिस, सपोज डायरेक्ट ऐसा, या फिर गिरते हुए कैसा पूरा देखा है क्या, गिरता है लेकिन हर टाइम पूरा तो सीधा नहीं जाएगा ना, पूरा लाइक गिरते ही जा रहा है,
बहुत रेयर केस में मिलेगा जब एक आधी कोई वॉर सिचुएशन रहेगी, कभी पेंडेमिक रहेगा, कोविड जैसे कुछ इशू रहेंगे, राइट, तभी गिरता ही जाता है, राइट, आई नो दैट। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो बाजार ऊपर जाते वक्त कैसे जाएगा, लाइक दिस, ऐसे ऊपर जाएगा, और नीचे आते वक्त कैसे आएगा, लाइक दिस, बराबर। तो बाजार देखो ऊपर दो केस में जाता है, कौन से दो केस में, एक बिकॉज ऑफ लॉन्ग बिल्टअप एंड वन बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो सपोज यहां पे जो प्राइस ऊपर जा रही है ये लॉन्ग के वजह से ऊपर जा रही है, और बाजार दो केस में नीचे आता है, कौन से दो केस में, एक बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग एंड वन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बिल्टअप। ओके, तो यहां पे जो नीचे आ रहा है सपोज लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से नीचे आ रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के वजह से, सो उसे मैं कंसिडर करूंगा एज अ बुलिश ट्रेंड। ओके, तो जब भी लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल रहेगा उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ बुलिश ट्रेंड, कि बायर्स आ रहे हैं, अगेन प्रॉफिट बुक कर रहे, अगेन बायर्स आ रहे, अगेन प्रॉफिट बुक कर रहे, अगेन बायर्स आ रहे, अगेन प्रॉफिट बुक कर रहे। ओके, सेकंड व्हाट, कि प्राइस पर देखो दो केस में नीचे जाता है, कौन से दो केस में, वन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बिल्टअप एंड वन बिकॉज ऑफ द लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो सपोज यहां पे प्राइस जो है वो शॉर्ट की वजह से नीचे आ रहा है, एंड जो ऊपर आ रहा है, यू कैन सी, ये जो ऊपर जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग की वजह से, अज्यूम करो, तो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ बेरिश साइकिल। जब भी शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का साइकिल रहेगा दैट इज कम्स अंडर दी अ बेरिश साइकिल। ओके, नाउ अभी व्हाट वी हैव ऑलमोस्ट 185 FNO स्टॉक्स। अगर मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड बनाना है तो 185 FNO स्टॉक से। अभी आप मुझे ये बताओ, ये सारा रिसर्च अगर मुझे एक स्टॉक में करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अगर मैं बताने जाऊं, अगर जो डेली रिसर्च करता है उसे मिनिमम 5 मिनट्स तो जाएंगे, जो नया रिसर्च है उसे 10-15 मिनट जाएंगे। तो सपोज ऑन एवरेज में 7-8 मिनट पकड़ लेता हूँ, 6-7 मिनट पकड़ लेता हूँ, तो 185 स्टॉक्स को अगर मैं 7 मिनट दे रहा हूं तो मेरा कैलकुलेशन के लिए कितना टाइम जाएगा वो सोचो। उसमें क्या होगा, एक तो मेरा ट्रेंड भी किधर तो मिस हो जाएगा, सेकेंडली मेरा जो रिसर्च में कर रहा हूं वो उतना स्ट्रांग है कि नहीं, या फिर कहीं पे तो गलत तो नहीं हुआ है, ये भी मुझे पता नहीं, तो प्योरिटी नहीं रहेगी वो डेटा पॉइंट में, राइट। सो देखो, मैनुअल रिसर्च इज अ गुड थिंग, लेकिन एक हाथ दो स्टॉक, 3-4 स्टॉक, 5-10 स्टॉक्स के आपके लिस्ट में है तो ठीक है, लेकिन हर 5 स्टॉक उसी दिन चलेंगे ऐसा नहीं है ना। आज वो स्टॉक में मोमेंटम है तो कल तो नहीं रहेगा, कोई और स्टॉक में रहेगा, तो वो स्टॉक कैसे फिगर आउट करना है? अगर वो स्टॉक में नहीं है तो ये सेक्टर में तो रहेगा, वो सेक्टर का स्टॉक कैसे देखना है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। ओके, तो 185 FNO स्टॉक्स को हम लोग एक साथ एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन डेटा पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट के अंदर एक टूल है। तो अभी हम लोग उस टूल के ऊपर जाते हैं, तो लेट्स गो विद द पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो जनरली अगर आप कॉन्सेप्ट पे लॉग इन करोगे तो एक होम स्क्रीन आपकी ऐसे सामने आ जाएंगी, वेब वर्जन के आसपास भी, और अपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया रहेगा तो आपको ये स्क्रीन आएगी। ओके, हमें क्या करना है, हमें आना है ट्रैक पे, एंड वी गो विद द बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, इस पे मैं आऊंगा। ओके, सो बिल्टअप स्क्रिप्ट एंड सिंबल जो डेटा पॉइंट है ना, ये आपको हेल्प करता है कि लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग देखने के लिए। देखो, जो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और लॉन्ग पे क्लिक करूँ, अभी लॉन्ग का मतलब क्या देखा था मैंने कि कहां पे फ्रेश बाइंग हो रही है, तो जिसमें क्या होता है, प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर जाता है। तो यू कैन सी प्राइस भी ऊपर है एंड ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर है, तो उसे हम लोग देखेंगे कि मैरिको है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फिर डाबर है जो करंटली लॉन्ग में है। अनवाइंडिंग में हम लोग ने क्या देखा था कि कहां पे जो है प्रॉफिट बुकिंग होती है, मतलब प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे आता है, राइट। तो यू कैन सी प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे आ रहे हैं, एंड दैट कम्स अंडर जनरली इन अ लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, शॉर्ट। व्हाट इज शॉर्ट बिल्टअप, कि कहां पे जो है वो फ्रेश सेलर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं, तो जिसमें प्राइस नीचे जाता है ना, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। तो यू कैन सी प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो दैट कम्स अंडर द शॉर्ट बिल्टअप। ओके, एंड लास्ट वन इज व्हाट, अ शॉर्ट कवरिंग, जिसमें प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट, जो प्राइस ऊपर जाता है ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है, शॉर्ट कवरिंग। अभी कैसे फिगर आउट करेंगे कौन से स्टॉक्स का मोमेंटम है, कौन से स्टॉक्स का मोमेंटम नहीं है? तो हमें आना है साइकिल पे। ओके, ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये मैं कहूंगा कि आपके लिए पूरा गेम चेंजर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा पॉइंट आपको विद इन अ सेकंड बता देगा कि कौन से स्टॉक्स का बिल्टअप पॉजिटिव है, कौन से स्टॉक्स का बिल्टअप नेगेटिव है, राइट। तो सिंपली हमें देखना क्या है कि देखो, जो कलर्ड कोडिंग आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर कोई एक स्क्वायर में,
जिसमें ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, रेड है, थोड़ा येलोइश है। तो जो ग्रीन बार्स आपको दिखाई दे रहे, ग्रीन जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बता रहा है लॉन्ग बिल्टअप, कि कहाँ पे जो है वो फ्रेश बायर्स अपना पोजीशंस बना रहे हैं। ब्लू बार जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपको बता रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, कि कहाँ पे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। रेड बार कम्स अंडर दिया शॉर्ट बिल्टअप, कि कहाँ पे फ्रेश सेलर्स जो है वो अपना पोजीशंस बना रहे हैं। एंड द येलोइश वन, दिस वन इज अ शॉर्ट कवरिंग, ओके, कि जिन्होंने शॉर्ट किया था वो कवर कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हर एक दिन बता रहे क्या क्या हुआ था, और वो नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक पूरा ड्रॉप डाउन है वो पूरा स्टॉक का नाम है, सारे स्टॉक्स की लिस्ट है। ओके, अभी हमें सिंपली क्या करना है, हमें आना है लुक बैक पे। लुक बैक को एज इट इज 20 रखो, मतलब मैं पिछले 20 दिन का डेटा पॉइंट देखना चाहता हूं। अभी मैं आऊंगा रीडिंग पे। रीडिंग पे हम लोग ने क्या देखा था, जब भी लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल रहता है मतलब बुलिश, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल रहेगा मतलब बेरिश, तो मैं लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पे क्लिक करूंगा। ओके, एंड बाद में देखो यहाँ पे काउंट आता है, तो काउंट में हमें डालना है कि कितना दिन आपको चाहिए लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल। तो मैं यहाँ पे जनरली एक ट्राई करो 2014 का साइकिल, ओके, कि 20 डेज लुक बैक पर, और साइकिल जो है वो 14 डेज का होना चाहिए, कि पिछले 20 दिन में से एटलीस्ट 14 दिन जो है वो मुझे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल चाहिए। ना क्लिक ऑन अप्लाई द चेंजेस। सो जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक फिल्टर डेटा पॉइंट मिल जाएगा। तो यू कैन सी, हालांकि जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तभी बाजार पूरा शॉर्ट में था, इफ यू कैन सी, क्योंकि बाजार में कहीं पे तो न्यूज है बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन एंड अदर थिंग्स, तो इसलिए ज्यादा करके स्टॉक्स जो नेगेटिव दिख रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखोगे तो इट्स कंपैरेटिवली पॉजिटिव है एज कंपेयर अदर स्टॉक्स, राइट। तो कहीं पे तो आउट ऑफ दिस स्टॉक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा टू टेक अ बुलिश ट्रेड, एक बुलिश मोमेंटम के लिए। वही चीज अगर मुझे एक बेरिश ट्रेड बनानी है, सो व्हाट आई डू, मैं जाऊंगा एस एंड एस सी पे एंड आई क्लिक ऑन शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग पे। ओके, तो जो भी स्टॉक शॉर्ट में है फ्रॉम लास्ट 20 डेज, इनका साइकिल बहुत शॉर्ट में, तो ये देखने मिलेगा हमें। ओके, सो कंपैरेटिवली यू कैन सी, अगर आप M&M देखोगे, LTTS देखोगे, पेन देखोगे, NTPC देखोगे, रिलायंस को देखोगे, तो कंपैरेटिवली देयर आर मल्टी इन अ शॉर्ट। विप्रो देखो कंटिन्यूसली 5-6 दिन एक शॉर्ट के साइकिल में है। श्रीराम फाइनेंस भी शॉर्ट कवरिंग साइकिल में है। अगर आप देखोगे तो REC भी है, पॉलीकैप भी है, राइट। सो कहीं पे तो जो है वो मोमेंटम इनमें बहुत नीचे की तरफ से दे रहा है, नेगेटिव बता रहा है, तो ये मुझे फिल्टर करने मिल गया, राइट। अभी सपोज मेरे पास ABB आया, एस्ट्रल आया, BEL आया, भारतीय, मेरे पास 4-5 स्टॉक्स आ गए। अभी मैं इनमें स्ट्रैटेजीज कैसे डिप्लॉय करूं, कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, या फिर मेरा व्यू क्या होना चाहिए वहां पे, वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो मैं आऊंगा एक व्हाइट बोर्ड पे अगेन। तो जब भी आप स्ट्रैटेजीज पे फोकस कर रहे हो, या फिर जब भी आपको स्ट्रैटेजीज देखनी है, देन ट्राई टू गो विद द लाइक, चेक करो कि बाजार का सेंटीमेंट क्या है। ओके, तो जनरली स्ट्रैटेजीज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ओके, एंड उसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ क्या है उसके पीछे का अलग से। एक आई गो विद द मोर देन 15 डेज एंड लेस देन 15 डेज। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरे एक्सपायरी के लिए मोर देन 15 डेज बाकी है, फॉर डेज टू एक्सपायरी, एंड सेकेंड इज मेरे एक्सपायरी के लिए लेस देन 15 डेज। ओके, सो देखो जो पहला ग्रीक आपके फेवर में रहेगा ना, वो आपके फेवर में रहेगा स्पेसिफिकली अ डेल्टा। सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा आपको ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरे अंडरलाइन ने मोमेंटम दिया तो डेल्टा जनरली अगर आप देखोगे तो एट द मनी का 0.5 रहता है, लेकिन फार एक्सपायरी का डेल्टा देखोगे तो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक का डेल्टा भी बहुत अच्छा मोमेंटम देने मिलेगा, आपका वैल्यू अच्छा मिलेगा। सो डेल्टा मेरे फेवर में है। सेकेंडली मेरे जो फेवर में रहेगा वो रहेगा वेगा। सो वेगा इज व्हाट? वेगा आपको बता रहा है इंप्लाइड वोलेटिलिटी का इंपैक्ट मेरे प्रीमियम पे कितना आएगा अगर मेरा वोलेटिलिटी 1% से बढ़ा तो। सो वेगा इज अ सिंपल थिंग कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा 1% वोलेटिलिटी बढ़ गया, तो ये मुझे वेगा बता रहे हैं। सो वेगा का इंपैक्ट फार एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। सो वेगा इज देयर। थर्ड इज थीटा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा स्पेसिफिकली आपको टाइम डीके बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से डीके होगा, तो राइट। सो जनरली व्हाट आई विल डू, आई विल सी कि थीटा का जो बिहेवियर है
वो फार एक्सपायरी पे बहुत कम आता है एज कंपेयर नियर बाय एक्सपायरी। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि एक मैं ग्राफ बना देता हूं यहाँ पे थीटा का। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे 30 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 5 और 0। और सपोज यहाँ पे प्रीमियम जो चल रहा है वो सपोज 100 रुपया, 200 चल रहा है, यहाँ पे 300, 400 एंड 500। सो थीटा जो ग्रीक है ना, अगर आप उसका डीके देखोगे प्रीमियम के लिए, तो जो थीटा का जो इंपैक्ट आता है वो कुछ ऐसा आएगा। देखो कि फार एक्सपायरी पे जो है ना वो बहुत माइनर इंपैक्ट देता है थीटा, लेकिन जैसे ही आप नियर एक्सपायरी आते हो तो थीटा का इंपैक्ट बढ़ेगा। तो अभी हम लोग जो है फार एक्सपायरी पे मोर देन 15 डेज, 20 दिन बाकी रहेंगे, 25 दिन बाकी रहेंगे, तो थीटा मेरे फेवर में है क्योंकि उसका इंपैक्ट जो है वो बहुत माइनर इंपैक्ट है। ओके, अभी इसके लिए स्ट्रेटेजीज जनरली कौन सी है? तो ट्राई टू इनिशिएट अ डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड्स ट्राई करो। अभी डेबिट स्प्रेड्स होता क्या है? डेबिट स्प्रेड्स मींस कि मैं बाजार को प्रीमियम ज्यादा दे रहा हूं। ओके, तो सिंपल देखो, एक बुलिश के लिए अगर मैं कहूंगा तो बुल कॉल स्प्रेड आ जाएगा। ओके, अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनानी है तो बेयर पुट स्प्रेड इज द गुड वन। ओके, बेयर पुट स्प्रेड। इसमें क्या करूंगा मैं ओटीएम ट्राई करूंगा। मैं हल्का सा 1-2 स्ट्राइक जो है ओटीएम जाऊंगा और इनिशिएट करूंगा बुल कॉल स्प्रेड, क्योंकि मुझे पता है मेरा सस्ता भी बनेगा क्योंकि प्रीमियम सस्ता रहेगा और मेरा इंपैक्ट ये सारी ग्रिक्स की वजह से बहुत ज्यादा मिलेगा। ओके, सो डेल्टा वेगा आपके फेवर में आ गए तो क्योंकि वोलेटिलिटी बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं फार एक्सपायरी। सो एट द मनी से बनाने से अच्छा 1-2 स्ट्राइक्स ओटीएम जो और उस पर जाके बुल कॉल स्प्रेड बनाए, तो ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड हम लोग बनाएंगे। एंड इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो ट्राई करेंगे, आप रखो 1:1, तो ट्राई मत करो 1:2 या फिर 1:3 ट्राई करो, क्योंकि एक्सपायरी आने के लिए बहुत टाइम है ना। तो दो, अगर मोमेंटम है तो 2 रुपए मिलेगा, नहीं आया तो 1 ही रुपया जा रहा है। अगर अच्छा और मोमेंटम है तो 1:3 रखो, 3 रुपया मिलेगा, नहीं आया तो 1 रुपया जा ही रहा है, राइट। सो वी आर प्योरली बेटिंग ऑन अ डायरेक्शन हियर। सो एक मोमेंटम हमें चाहिए, तो एक मैक्सिमाइज लेवल तक आपको ये लेके जा सकते हैं ओटीएम स्प्रेड विद 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और वही चीज अगर आप नियर एक्सपायरी हो तो जो ग्रीक आपके फेवर में रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा थीटा। सारे ग्रीक्स का अगर मैं एक बताने जाऊं एक टॉप लेवल पे, तो थीटा आपको बहुत नियर बाय एक्सपायरी में हेल्प करेगा। सो थीटा फेवर में है, सो इस पे जाके मैं एक क्रेडिट स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा, क्रेडिट स्प्रेड्स। ओके, मतलब बुलिश के लिए बुल पुट स्प्रेड और बेरिश के लिए बेयर कॉल स्प्रेड। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा आपका? 1:1 या फिर 1:2 का, सिंपल, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नियर बाय एक्सपायरी तो डायरेक्शन आने के चांसेस कम है क्योंकि मेरे एक्सपायरी के नजदीक है। तो अगर डायरेक्शन आ भी गया तो 1:2 आ रहा है, नहीं आया तो 1:1। इसमें बेनिफिट क्या है कि सपोज डायरेक्शन है और बाजार साइडवेज हो गया, तो ये क्रेडिट स्ट्रेटेजी हम लोग बाजार से प्रीमियम ले रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ थीटा डीके आपको लॉस नहीं होगा, आपके जेब में धीरे धीरे पैसा आता रहेगा। तो साइडवेज भी हो गया थोड़ा बहुत मोमेंटम लेके, तो ये आपको हेल्प करेगा। सो गो विद द बुल पुट स्प्रेड। ओके, तो दिस इज द थिंग। आज के लिए यही था कि जनरली स्ट्रेटेजीज को हम लोग कैसे बना सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है आप इसे पेपर ट्रेड करके देखो, 1-2 दिन, 4-5 दिन, या फिर 2-4 स्टॉक्स पे ट्रेड करके देखो। अगर आपके रिजल्ट आपके फेवर में आ रहे हैं, अगर आपका स्टॉक आपके फेवर में आ रहा है, देन गो विद 1 लॉट, फिर 2 लॉट, फिर 3 लॉट, ऐसे करते करके आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। ओके, सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड सेकेंडली, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and download the application as well. Thank you so much everyone for your time.